शुरुआत करना चाहूंगी शशि अस्थाना सर आपके साथ, क्योंकि आज लगातार बैठकें हुई। कल हमने बैठक देखी, सेना को फ्री हैंड मिला और उसके बाद अब इस बात का इंतजार है कि एक्शन कब होगा, कहां होगा, किस बड़े लेवल पर होगा। और भारत की इस पॉलिसी के साथ, भारत की इस बदलती हुई अप्रोच के साथ, क्या ये कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ अब एक शेपिंग फोर्स बनता जा रहा है? यानी कि फाइनल स्ट्रैटेजी जब मुकम्मल होगी तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इस बात को मानेगा कि आतंकवाद के खिलाफ यही कार्रवाई चाहिए थी जो भारत ने की है। बिल्कुल, जो ये अनाउंसमेंट हुआ है और जिस ये जो बैठकों का सिलसिला जो जारी है, इसको बोलते हैं एक तरीके से तैयारी, किसी बड़े एक्शन की तैयारी। और एक्शन क्या होना है, कैसे होना है, ये तो जो आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स, तीनों सर्विस के चीफ हैं और जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो सब मिलके तय करेंगे। और जाहिर है कि जब अभी छोड़ दिया है तीनों चीफ्स को, तो एक प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग के मुताबिक कब, कहाँ, कैसे मिलिट्री एक्शन लेना है उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन आज की लड़ाई, जैसा कि आपने भी बात करी स्ट्रेटजी की कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज की लड़ाई दो देशों के बीच की मिलिट्रीज में इससे नहीं होती सिर्फ। सभी अंग जो हैं देश की नेशनल पावर के, वो सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये बहुत भरपूर एग्जाम्पल भारत ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। यानी कि आप देखिए, डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ, उसके बाद पानी का एक्शन हुआ। स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि जो ये टेररिस्ट हैं, ये जो छोटपुट टेररिस्ट हैं, ये तो लो लेवल के ऑपरेटर हैं। इनको अगर मारना है तो जो इनका आका है वो है पाकिस्तान मिलिट्री। तो टारगेट जो है, ओवरऑल टारगेट हमारा होना चाहिए किस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री के वर्चस्व को कम किया जाए। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। अभी जैसे आपने देखा ये पानी का एक्शन है, अभी वो कैसे जुड़ता है मिलिट्री के से। देखिए, अभी उनका बलूचिस्तान ऑलरेडी, वहां पर वो पाकिस्तान मिलिट्री मार खा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग मार खा रहे हैं। पीओके ये देख रहा है कि भाई इस तरफ डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। एक पंजाब बाकी था। अब पंजाब की अगर पब्लिक को, हमें एक डिवाइड क्रिएट करना है पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान लोगों के बीच में, पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के बीच में। और सबको ये एहसास दिलाना है कि इस मिलिट्री के गलत टेरर एक्शन से आप सबके खाना, पानी, पेट्रोल, इन सब की मुसीबतें आपके सामने सिर पे आ रही हैं। तो इस जो मिलिट्री है, इसका ये कहना कि जी मैं ही सर्वोपरि हूं पाकिस्तान में, वो गलत बात है। ये आपको डुबो रहे हैं। आपका टोटल बजट कम हो रहा है, डिफेंस बजट बढ़ रहा है। इनके जो बच्चे हैं और इन पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, ये बाहर पढ़ रहे हैं, आप खाने को तरस रहे हैं। ये डिवाइड ओवरऑल स्ट्रेटजी की तरफ हमें क्रिएट करना है। तो उसमें कई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो गए, जैसे पानी का है। पानी का मैसेज बहुत बड़ा गया है, पानी रुकने में वक्त लगेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। उसी मुताबिक उससे आप देखिए उनका मार्केट क्रैश हो गया। अगर $9 बिलियन उनका इकोनॉमिक बजट है और उसमें वो 2 महीने के लिए था, उसमें जब इनके सारे हवाई जहाज हमने उड़वा दिए, सब कुछ इन्होंने अभी ड्रिल शुरू कर दी, तो उसमें पेट्रोल भी तो लगता है ना। तो वो अगर 2 महीना 1 महीना हो जाता है तो जो जनता है उसके पास पेट्रोल गुम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी, पहले के जो उन्होंने रिएक्शन लिए थे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक थी और बालाकोट स्ट्राइक थी, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था, मिलिट्री पावर। अब जो है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मिलिट्री पावर जो अनाउंसमेंट्स है, मिलिट्री पावर को मिलिट्री के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो ये मेरे विचार से एक सही स्ट्रेटेजी है जो अडॉप्ट हुई है, जैसा कि पूरे विश्व भी देख रहा है, पूरा मीडिया भी देख रहा है। और इसमें सारे सैनिक है, मीडिया भी सैनिक है, लोग भी सैनिक है। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों से कि आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पे ना जाएं। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं देश के लिए। एक साथ रहें। जो पाकिस्तान का ये एफर्ट था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड पैदा कर दिया जाए, उसको नकार दिया गया है और उसे नकारा ही जाना चाहिए। और मीडिया भी, एक हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है कि ये जितने भी उसके भड़कने वाले जो प्रांत हैं, वो प्रांत भड़क जाएं और उनका लोग जो हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री को
गालियां देना शुरू कर दें ठीक कि यार ये क्यों हमारी जिंदगी में मुसीबत कर रहे हैं। ठीक है अचल मल्होत्रा साहब, पहली बार ऐसा हुआ कि तस्वीरें सामने आई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग थी, यहाँ पर सीडीएस से लेके तीनों सेना के प्रमुख, एनएसए यहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता इसकी कर रहे थे और ऐसा पहली बार से हुआ है। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग की तस्वीरें जारी की गई हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सब बहुत कुछ कहती है। इसमें ऑडियो नहीं था, लेकिन ऑडियो ना होने के बावजूद इसमें एक बहुत बड़ा संदेश था, जिस बात का जिक्र अभी अस्थाना साहब ने किया कि चारों तरफ से, हर एक तरफ से पाकिस्तान को घेरना, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ग्लोबली पाकिस्तान को आइसोलेट करना और पूरी दुनिया का साथ में आना, पाकिस्तान को यह बताते हुए कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये एक नई अप्रोच है। शायद ये इस नई सदी की वैश्विक परिभाषा हो सकती है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और भारत कठोर एक्शन लेगा। यह संदेश पाकिस्तान तक पहुंच रहा है सर? जी हाँ, बिल्कुल। जो आपने बात की, तस्वीरें दिखाई गई, वो ऑब्वियसली एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। इसे आप पिक्टोरियल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। बिना कुछ कहे आपने बहुत कुछ कह दिया। सामने वाले को ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम इतने बड़ा कांड होने के बाद बस खाली 2-4 डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करने के बाद हम चुप करके बैठ नहीं गए, बल्कि एक पूरी सोच समझ के साथ हम कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहते। जहाँ तक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का सवाल है, वो तो हमने तुरंत लिया और उसके लिए लॉन्ग टर्म रिपरकशंस भी होंगे, एटलीस्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके हैं। लेकिन जो मिलिट्री एक्शन होता है, इसमें इस तरह के हालात में नी-जर्क रिएक्शन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही, सरकार जो है, कोई भी सुलझी हुई सरकार इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, फिर सोचती है कि कहाँ स्ट्राइक करना ज़्यादा ठीक रहेगा कि जिससे कोलैटरल डैमेज भी कम हो, उसके अलावा उसका जो फॉल आउट है वो भी अपने देश में कम से कम हो। इस समय जो स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ में आ रही है वो 3-4 किस्म से चल रही है। एक तो हमने डिप्लोमेटिक वॉरफेयर किया, जो हमने अपना मैसेजिंग करी, हमने वीज़ा पे वो लगाया, उसके बाद डाउन साइज किया मिशंस को और इस तरह के हमने स्टेप्स उठाए। उसके अलावा हमने इकोनॉमिक वॉरफेयर करी, वाटर वॉर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, पाकिस्तान का बिल्कुल जो कह सकते हैं कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, बहुत बड़ा इसके ऊपर सेटबैक होने वाला है अगर इट इज इफ एंड व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड। हमने उस पर एक केविएट रखा है कि हम उस समय तक अबेयंस में रख रहे हैं जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता और अपने यहाँ से क्रेडिबल एविडेंस नहीं देता कि उसने टेररिज्म को टारगेट किया है। ये पहले भी हमारी शर्त थी, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और हम तभी बात करेंगे जब हमें क्रेडिबल एविडेंस आएगा उनकी तरफ से। ये तो हुई 2 बात। मिलिट्री एक्शन जो है, ये इसको हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। इस पे कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकते हैं, इसमें ओवर्ट ऑपरेशन भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए इंटरनेशनल एरिना पे। एक्चुअली हम जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के सरगना तो हम काफ़ी समय से बन चुके हैं। पूरे विश्व में हमने ये माहौल पैदा कर दिया है जहां आप कोई भी बड़ी स्टेटमेंट उठा के देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट देखिए, किसी भी बायलैटरल स्टेटमेंट को देखिए, उसमें ज़रूर ये इस बात का जिक्र किया जाता है कि आतंकवाद को किसी भी फॉर्म या किसी भी मैनिफेस्टेशन में टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट आतंकवाद की बात होती है, एक नॉर्म बन गया है। और ऑन ग्राउंड हमें कोऑपरेशन भी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और दूसरी इस तरह की चीज़ों के। अब जैसे आपने देखा कंवर राणा, उसको एक्स्ट्राडिट किया गया यूएसए से, तो इस तरह की सपोर्ट हमें ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिल रही है। इस समय हमने माहौल ये बना दिया है कि कल को अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग मेजर लेते हैं, मिलिट्री मेजर लेते हैं, तो इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। ये 1971 नहीं है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना 7th फ्लीट भेज देगा या कोई ऐसा इस तरह का हो जाएगा। इवन चाइना फैक्टर, चाइना को भी अगर हम फैक्टर करें कि चाइना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, करता है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन आज की तारीख में चाइना भी थोड़ा हमारी तरफ इक्वेशन चेंज करने के मूड में है फॉर वेरियस रीजंस। वो हम अलग से उस पर बात कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम कोशिश करें
तो वापस पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लिस्ट करवाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो वो उससे उस पर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। एड जो है उसको तरह तरह की एड मिलती है, आईएमएफ उसको 24वीं या 25वीं बार बेल आउट कर रहा है। वहां हम अगर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी एड असिस्टेंस पाकिस्तान को जाती है उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए, उससे कहाँ पैसा खर्च किया, जिस मतलब के लिए दिया उसी के लिए किया या किसी और काम में इस्तेमाल किया। और इस तरह लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूंगा पूर्णिमा जी, ये लड़ाई हमारी है, जहां तक पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है या पाकिस्तान है, हमें लड़ना है। हमें अपने इंटरनल फ्रंट पे भी देखना है कि सब ठीक ठाक है, इंटेलिजेंस को मजबूत करना है, बॉर्डर्स को मजबूत करना है, इनके स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करके टारगेट करना है। माफी चाहता हूँ, इनके खाली घरों को जला देने से काम नहीं होने वाला। कि ये आतंकवादी का घर था, हमने उसको जला दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे हमें। और लड़ाई हमारी है, हमें लड़ना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग ये हमें फैसिलिटेट करेगी। एटलीस्ट वन फ्रंट ऐसा हो जाएगा जिसपे हमें नहीं लड़ना पड़ेगा। लगातार सर दिन भर की चर्चा में आंचल सर हम इस पॉइंट को भी लेकर आए थे कि ठीक है, बाहरी दुश्मनों से हम निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कश्मीर की स्थिति पे बहुत डीपली काम करना होगा।